योगी सरकार के मंत्री अरविंद शर्मा का बयान, इंडिया गठबंधन डाल में बैठे बंदरों की तरह कर रहा व्यवहार। गठबंधन के दल उछलकर कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर बैठ रहे। देश को कमजोर करने के लिए तथा देशवासियों को छलने के लिए ही इंडिया गठबंधन बना है। इस गठबंधन के दलों को सिर्फ अपने विकास की चिंता है, न कि देश के विकास की। इंडिया अलायंस के दल डाल में बैठे बंदरों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, उछलकर कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर जाकर बैठ रहे हैं। देश की जनता इनके सब कारनामे देख रही है। देश के सम्मानित नागरिक इनके छलावे में आने वाले नहीं हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में जनता इन्हें सबक सिखाएगी। मीडिया द्वारा इंडिया अलायंस पर शुक्रवार को पूछे गए एक सवाल पर नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने ये बात कही। श्री ए.के. शर्मा ने कहा कि अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन के दल एक बंधन में बंधने के बजाय एक दूसरे से दूर छिटक गए थे। फिर खबरें में चर्चा है कि इंडिया गठबंधन के बंधन से छिटके वो दल फिर से जुड़ने के लिए तैयार है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है, ये गठबंधन देश व प्रदेश की सम्मानित जनता को धोखा देने तथा छलावा करने के अलावा कुछ नहीं करेगा। इन्हें देश व समाज के विकास से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें तो सिर्फ अपना विकास करना है। श्री ए.के. शर्मा ने कहा कि अब जनता सब कुछ समझ चुकी है कि कौन देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है, किसके हाथों में देश सुरक्षित है, देश का कौन विकास कर सकता है, सही मायने में देश को सही से कौन नेतृत्व और सुशासन दे सकता है। इस देश की जनता ये सब जानती है। विगत 9.5 वर्षों में इस देश के नागरिक सब कुछ समझ चुके हैं। जनता जानती है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा विपक्ष के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो इस देश को सही से नेतृत्व दे सके। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व व सुशासन पर देश को पूरा भरोसा है। अब तो दुनिया भर के देश उनकी लोकप्रियता के आगे नतमस्तक हैं। मोदी जी के मार्गदर्शन में ही अयोध्या धाम में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। देश की एकता व अखंडता के लिए व्यवधान उत्पन्न करने वाली तमाम ऐसी ताकतों को अपना मंसूबा बदलना पड़ा। देश फिर से समृद्धि व खुशहाली के रास्ते पर तेजी से अग्रसर है। देशवासी खुशहाल हैं। नहीं थी मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या गड़बड़ हुई, कैसे छटक गए, निकल गए, वर्तमान में क्या स्टेटस है। आप बता रहे हैं कि दोनों लोग शामिल हो रहे हैं या हो चुके हैं, लेकिन बीच बीच में खबरें आती हैं कि वो छटक भी जाते हैं। तो ये जो अलायंस है, ये एक तरह से मैं यूँ कहूँगा कि जैसे डाल पे बंदर होता है तो कब किस डाल पे जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं होता है, उस तरह का ये अलायंस है। और इनकी घबराहट साफ साफ दिख रही है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की का जो नेतृत्व है, उनकी जो लीडरशिप है, उस लीडरशिप में आपने देखा होगा कि पूरे देश की पूरी जनता उनको कितना प्रेम करती है। अभी हमारी विकसित भारत की जो संकल्प यात्रा चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी देश को विकसित करने का सपना देख रहे हैं, उसका ख्वाब देख रहे हैं, उसकी बात जनता से कर रहे हैं। और ये लोग अपने इंडिया अलायंस के विकास की योजना बना रहे हैं कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। इनको क्या करेंगे इंडिया अलायंस बना करके, देश को क्या शासन देंगे, क्या सुशासन देंगे, इसकी कोई चिंता नहीं है, इसकी कोई रूपरेखा इनके पास नहीं है। ये जनता ने पिछले 8 महीने से जनता देख रही है। उनके छलावे में, उनके बहकावे में अब जनता आने वाली है। सर, पीएम चेहरे के लिए मायावती ने कहा है कि उपयुक्त हैं वो, और कहीं ना कहीं बीएसपी ने चीफ जो मायावती उनको आगे करने की बात कही। आपको लगता है कहाँ तक ये संभव है? अभी देखिए, आगे देखिए होता है क्या, कौन कब मतभेद हो जाएगा। मध्य प्रदेश में छोटी सी सीटों के बंटवारे पे मतभेद हो गया और अलायंस लगभग टूट गया। अब ये प्रधानमंत्री का चेहरा तो बहुत बड़ा मुद्दा होता है। मैं नहीं मानता कि उन लोगों में किसी दलित को इस तरह का चेहरा बनाने के लिए उन लोगों में सहमति हो पाएगी। धन्यवाद बात करने के लिए।